तो जो फार्मूला था हमारा करंट ग्रोथ के लिए, नाउ एट टाइम टी पर, एट टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी पे सर्किट में ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना। और करंट की इक्वेशन क्या बेटा, करंट ग्रोथ के लिए I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन tau. And what is tau here? Tau is L upon R. That is called time constant of circuit. That is called time constant of circuit. और I नॉट की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, V नॉट डिवाइडेड बाय R के इक्वल है। I नॉट की वैल्यू, I नॉट मतलब हो गया सर्किट में फ्लो होने वाला मैक्सिमम करंट, और फिर करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, बदलती है। ठीक है, तो एट टाइम टी आफ्टर की इज क्लोज्ड, ये जो की है इसको क्लोज करने के बाद, क्लोज करने का मतलब यहाँ पे बंद करना नहीं है, क्लोज करने का मतलब चालू करना है स्विच को, है ना। स्विच ऑन कर दी हमने, और स्विच ऑन बोल सकते हो तुम, है ना। तो कीज क्लोज का मतलब यहाँ पे लगा दी, और की अगर ओपन कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो कनेक्शन क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब सर्किट में फिर करंट का फ्लो या बैटरी से जो चार्ज की सप्लाई है आगे सर्किट में नहीं जाएगी। तो की क्लोज का मतलब बंद करना नहीं होता है, स्विच ऑफ करना नहीं होता है। की क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सर्किट को ऑन करना होता है। ठीक है, सर्किट को ऑन करना होता है बेटा, की को क्लोज करने का मतलब सर्किट को ऑन करना होता है एट टाइम टी आफ्टर की इज क्लोज्ड, है ना। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? इतना समझ गए? एंड करंट का फार्मूला I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जिसमें टाउ L अपॉन R है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब t इक्वल्स टू जीरो पे अगर मैं यहां पे आ जाऊं, नाउ एट t इक्वल्स टू जीरो पे, है ना, मतलब जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये वाली इक्वेशन को देखो यहाँ पे, अगर मैं t की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो क्या होगा, t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर दूं ये वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना, याद रख लो इसको चाहो तो आप। ठीक है, करंट ग्रोथ के लिए ऐसा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज जब बढ़ते हैं, चार्ज ग्रोथ, तब चार्जिंग का कैपेसिटर में भी यही आता है, बस यहाँ पे करंट की जगह पे चार्ज वाला टर्म लिखा जाता है, Q इक्वल्स टू Q नॉट वाला। सो एट टी इक्वल्स टू जीरो पे ये वाली इक्वेशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो क्या बन रही, देखो आई नॉट 1 माइनस टी की पावर जीरो हो जाएगा, ये टर्म पूरा तुम्हारा जीरो अपॉन टाउ बराबर है, और फाइनली ये आएगा 1 माइनस ई की पावर जीरो, किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो होती तो वो हो जाता 1, एंड आंसर विल बी जीरो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ गई कि जैसे ही की को क्लोज किए तुरंत में सर्किट में, जैसे ही ये वाली की को क्लोज करोगे तुरंत में सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। मतलब ये जो इंडक्टर कॉइल है यहाँ पर ए बी, ये इंडक्टर कॉइल करंट को फ्लो नहीं होने देती तुरंत t इक्वल्स टू जीरो पे, है ना, तुरंत में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होने देती है t इक्वल्स टू जीरो पे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर का, इट बिहेव लाइक ओपन स्विच, इट बिहेव लाइक ओपन स्विच। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो पे जहां पे इंडक्टर लगा हुआ है, ये कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इट बिहेव लाइक ओपन स्विच के जैसा बिहेव करता है, इट बिहेव लाइक ओपन स्विच। यहाँ पे कैसा बिहेव करता है ये, बिहेव लाइक ओपन स्विच। सो इंडक्टर एट t इक्वल्स टू जीरो पे बिहेव लाइक ओपन स्विच। तो जैसे की को क्लोज करोगे तुरंत में कुछ भी करंट नहीं जाता, फिर थोड़ी देर बाद इतना करंट फ्लो होता है, या करंट इस फंक्शन के फॉर्म पे फ्लो होता है। ठीक है,
तो इट बिहेव लाइक ओपन स्विच, बिहेव लाइक स्विच, ओपन स्विच है ना, यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया भैया, यहां से करंट आगे नहीं जा सकता। तो जैसे ही की को क्लोज करते हो, इंडक्टर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, ध्यान रखना, इंडक्टर से करंट पास नहीं होने देता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन जाता है यहाँ पे ये, ठीक है। सो इंडक्टर बिहेव लाइक, यहाँ पे क्या हो रहा, एल बिहेव लाइक ओपन स्विच, इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन स्विच, कैसा बिहेव करता है, बिहेव लाइक ओपन स्विच, बिहेव लाइक ओपन स्विच। ये आप लोग क्या है नीचे लिख देना यहाँ पे, मतलब ये इसके बाद लिखना, मेरे पास स्पेस कम था मैंने इसलिए यहाँ डायग्राम पे लिखा, आप लोग थोड़ा नीचे लिख देना, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, इंडक्टर से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जाएगा ही नहीं, कैसा बिहेव कर रहा है ये, बिहेव लाइक ओपन स्विच के जैसे ये काम कर रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक और कंडीशन आ रही है, नाउ एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी इसका मतलब बताना मुझे बेटा, एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी का, और आप लोग लिखोगे भी ऐसे ही, मतलब एक लैंडस्केप में लिखना, बीच में ये डायग्राम बनाना, उसके नीचे ये लिखना, और दोनों तरफ का बना देना जिससे आपको याद रहे, ठीक है। नाउ एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब होता है बेटा स्टेडी स्टेट, t टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब होता है स्टेडी स्टेट, है ना, इट इज स्टेडी स्टेट, क्या ये स्टेडी स्टेट है, ध्यान रखना, इट इज अ स्टेडी स्टेट, समझ गए, स्टेडी स्टेट आ गई है भाई, t टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब ये कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट, और आफ्टर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ स्विच इज क्लोज, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्विच इज क्लोज, स्विच क्लोज करने की बहुत देर बाद, अभी यहाँ पे ना t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये बता दूं मैं यहाँ पे लिख दूं e की पावर 0 मतलब 1, e की पावर प्लस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 0 होता है, ठीक है। ये इनको याद रखना आप लोग, ये जो लिखा हूं मैंने यहाँ पे बॉक्स पे ऊपर ऐसा लिख देना, साइड पे कहीं पे, e टू द पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा, 0 होता है। तो यहाँ पे अब ये जो सर्किट था, इस सर्किट को हम लोग दोबारा ड्रॉ कर देते, यहाँ पे ये सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर देते, पहले तो ये इक्वेशन से हम लोग कंडीशन बना लेते, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन टाउ, ठीक है, एंड अब ये कितना हो जाएगा बेटा, आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर हो जाएगा ये माइनस इंफिनिटी, आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब हो गया 0, ये आ गया आई नॉट मतलब v नॉट अपॉन r। कैसा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे इस केस में, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, पूरे की पूरा फुल। तो इस केस में जो इंडक्टर है, अब ये कैसा बिहेव करने लगा, यहाँ पे ये जो इंडक्टर लगा था t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये कैसा बिहेव करने लगा यहाँ पे, है ना, इट इज v नॉट, ये कैसा बिहेव करने लगा यहाँ पे, एक वायर के जैसा बिहेव करने लगा, ये इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक वायर, यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, कैसा बिहेव कर रहा है भाई, इसका तो कोई रोल ही नहीं बच रहा है यहाँ पे, इट बिहेव लाइक इंडक्टर, कैसा बिहेव कर रहा है ये, इट बिहेव लाइक इंडक्टर, प्लेन वायर सॉरी, एल बिहेव लाइक वायर, एक वायर के जैसा बिहेव कर रहा हो, और अब इसमें ना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो चुकी है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो चुकी है, कैसा बिहेव कर रहा है ये, बिहेव लाइक वायर, वायर के जैसा बिहेव करता है इंडक्टर, यहाँ पे वायर बन गया, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या बन जाता है, इंडक्टर वायर बन जाता है, t इक्वल्स टू 0 पे क्या बनता है, ओपन सर्किट, करंट फ्लो होने ही नहीं देता, ठीक है, करंट को फ्लो होने नहीं देता, एनी टाइम t पे ये इस तरह से करंट फ्लो होता, मतलब यहाँ से करंट धीरे धीरे सर्किट में बढ़ता है,
और जब पूरा की पूरा ये इंडक्टर चार्ज हो जाता है तो अब कुछ भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं करता सर्किट में और पूरा की पूरा करंट फ्लो होने लगता है, वायर के जैसा बिहेव करता है, वायर के जैसे बिहेव करता है, बट दैट वायर कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बिहेव लिखा हूं मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि वायर बना दोगे, इंडक्टर ही लगा यहाँ पे, लगा इंडक्टर ही है, लेकिन बिहेव कैसा कर रहा है, ये लगा इंडक्टर ही है यहाँ पे, लेकिन कैसा बिहेव कर रहा है, वायर के जैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट हो गया एक प्रकार से ना, बिल्कुल वायर के जैसा बिहेव करने लगा, ये बिहेव लाइक वायर, एनर्जी स्टोर हो गई, ये पूरा की पूरा यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, पूरा 100% चार्ज हो गया, कैसा बिहेव कर रहा है, वायर के जैसा बिहेव कर रहा है, समझ गए। और जैसे ही स्विच को ऑन करते हो, आप क्लोज करते हो, तुरंत में करंट जैसे यहाँ पे आना चालू करता, तुरंत में अपोज कर देता भाई, ये तुरंत करंट की ग्रोथ का, करंट को बढ़ने नहीं देता, ठीक है, करंट ग्रोथ का अपोज करता, करंट ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता, रोक देता बिल्कुल। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा, वायर बन जाएगा, वायर के जैसे बिहेव करेगा, पूरा करंट पास होने देगा, पूरा चार्ज हो गया ये, और जब ये पूरा चार्ज हो गया तो बस अब यहाँ से बस करंट बस फ्लो होता, पूरा मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है यहाँ पे सर्किट पे। तो इस केस में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है एनी टाइम टी पे, ये इक्वेशन है। इसलिए देखना तुम, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आप लोगों को हुआ होगा, जैसे अचानक लाइट चल जाती है तो रात में खासकर टीवी के स्क्रीन को देखना कैसा दिखता हो, रात में अचानक लाइट अगर चली गई और टीवी का स्क्रीन देखना, तुरंत पूरा ब्लैक पड़ जाता है कि धीरे 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 उसकी विजिबिलिटी कम होती है, और पहले ब्लर होता है फिर धीरे धीरे ब्लैक होता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक जैसी लाइट गई, जैसी लाइट जाती है तो बल्ब के जो लाइट है ना वो एकदम खत्म हो जाती है, लेकिन आजकल जो एलईडी वाले बल्ब आ रहे हैं ना, या जो सीएफएल रहते हैं, उसमें भी देखना कुछ फ्लोरोसेंट बचता है धीरे धीरे, और वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद में फिर डार्क होता है। ऐसे टीवी का जो स्क्रीन होता है, अचानक लाइट अगर चली जाती है तो टीवी का स्क्रीन में भी देखना ये इफेक्ट आता है, ऐसा क्यों आता, बता सकते हो कि ये सब इफेक्ट क्यों आते हैं उसमें, टीवी के स्क्रीन पे या सीएफएल में, या फिर जो एलईडी लाइट होती है ना, खासकर ज्यादा पावर वाली, क्यों होता है ऐसा, बता सकते हो कोई, क्या बता सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, ऐसा क्यों होता है, कभी ऑब्जर्व किए कि नहीं किए अभी। और किसी घर में अगर बहुत पुरानी टीवी पड़ी होगी ना अभी, बक्से वाली एलईडी नहीं, बक्से वाली टीवी अगर होगी किसी घर में, और अगर लाइट चली जाती तो तुरंत बाद देखना वो टीवी को, ऑब्जर्व करना उसकी स्क्रीन को, खासकर रात में ऑब्जर्व करना, देखा कभी उसको, हेलो, ऑब्जर्व किया बेटा ये, यस सर, क्या ऑब्जर्व किया उसका बल्ब स्क्रीन, उसका स्क्रीन कैसा होता है, तुरंत 1-2 सेकंड लेता ना पूरा ब्लैक आउट होने पे, तो स्क्रीन ही नहीं, उसमें जो रेड लाइट होती है वो टाइम लेती है बंद होने में, ऐसा क्यों? हाँ, रेड लाइट टाइम लेती है, और स्क्रीन रेड लाइट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो स्क्रीन है ना एकदम नहीं जाता, मतलब 1-2 सेकंड के बाद ऐसा होता है कि हाँ पूरा ब्लैक आउट हुआ, लगता है कि नहीं लगता, 1-2 सेकंड, 1-8 सेकंड, ऑब्जर्व हुआ है कि नहीं हुआ ये। यस सर, और वो जो रेड लाइट लगा रहता है उसका पावर ऑन ऑफ वाला, वो थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड और ज्यादा ले लेता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो सर्किट है ना, टीवी के अंदर या फिर बल्ब के अंदर, है ना, उस सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, और बहुत सारी ये इंडक्टर कॉइल लगी होती है, कॉइल भी लगी होती है, कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, और अचानक लाइट अगर चली गई तो वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होते ना, उनको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है ना, तो वो एनर्जी सप्लाई करते, लेकिन वो इतनी सफिशियंट नहीं होती कि टीवी चलती रहे, है ना, लेकिन स्क्रीन को थोड़ा सा एक्टिव रखती है, बात समझ गए कि नहीं। इसलिए लाइट गोल होने के बाद में 1-2 सेकंड तक जो स्क्रीन होता है वो ऐसा लगता है हाँ यार ये तो जल रहा है अभी, है ना, समझ गए। ऐसे सेम केस वो जो लाइट होती रेड लाइट, वो उसका भी यही रीजन है, थोड़ा देर तक जलने का, समझ गया बेटा, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से सर। हाँ हाँ बोलो, हेलो, अरे बोलो भाई जल्दी से,
बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर लाइट जाएगी बट ऐसा क्यों सर? अभी बताया ना मैंने सर, इसमें जो भी टीवी होती है, टीवी का मदरबोर्ड देखा है कि नहीं देखा? उसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं टीवी के मदरबोर्ड में। टीवी के मदरबोर्ड में कैपेसिटर लगे होते हैं, इंडक्टर कॉइल लगी होती है। तो जैसे ही लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिक पावर कट होता है, तो जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर कॉइल रहती है वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होती। उनको डिस्चार्ज होने के लिए 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। तो तब तक वो सर्किट में क्या करती है, एनर्जी देती रहती है, पर उतनी सफिशियंट नहीं होती है ना, एनर्जी रहती है, तो जिससे थोड़ा सा एक्टिव लगता है हमको स्क्रीन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो? यस यस सर। है ना? सर तो आपने वो आपको हो क्या? जाती स्क्रीन, तुरंत ब्लैक सर हो आपने जाती सर। नहीं, आप भी तुरंत ब्लैक नहीं होती यार, थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी क्या है, जब से टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांस हुई तो उसमें कोई आधा सेकंड में ब्लैक होती है। पर ऐसा नहीं, कोई भी स्क्रीन ऐसा नहीं कि 100% टी इक्वल टू 0 पे ब्लैक हो जाएगी, जैसे लाइट बोली तुरंत ब्लैक, ऐसे कोई भी नहीं है। पुरानी टीवियों में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता था, वो 1-2 सेकंड होता था। अभी जो नई टीवी आती है उसमें 15 मतलब मिली सेकंड में भी वो प्रोसेस हो जाती है, जो हमको जल्दी ऑब्जर्व नहीं होती। ऐसा होता ही नहीं है। हर सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है, पावर सप्लाई होने के तुरंत बाद उसका जो स्क्रीन है उसमें करंट की सप्लाई एकदम खत्म नहीं होती, मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है। वो मिली सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, ऐसा। समझ गए? डिपेंड करेगा कि इंडक्टर कितना बड़ा लगा है वहां पे, उसने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखा है। ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखा है, बड़ा कैपेसिटर लगा दिए, तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है ना। ये जो टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये टाइम कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ठीक है, अभी आगे बता रहा हूँ इसका मैं। ये समझ गए? बोलो जल्दी से बच्चों, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए? हाँ, यस सर। ठीक है, नोट करो, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। और नोट करते टाइम सिंगल पेज पे लिखना, लैंडस्केप पे लिखना, बीच में ये डायग्राम बनाना, दोनों तरफ ये एरो वगैरह बिल्कुल प्रॉपर बनाना, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। मेन डायग्राम ये, यहाँ से अपन इधर भी गए हैं, इधर भी गए हैं, है ना? ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो, नबू मदर बोल, बोलना। हेलो? सर हमारे सैटरडे को हो गए तो हमें भी लिखना पड़ेगा क्या? क्या बेटा? सर ये 4 बजे क्लास में हुआ ना हमारा लिखते थे, हमें भी लिखना होगा क्या अभी? ये अभी तो ये सबको लिखना, नीट वालों को भी लिखना। 4 बजे जो मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा, ये इक्वेशन कैसे आ गई, सैटरडे को बताया था, इसमें से जेई वाले बच्चे पार्टिसिपेट करना। ठीक है, नीट वालों को जरूरत नहीं है। तो सर अभी भी लिखना होगा क्या? क्या बेटा? अच्छा, तुमने लिख लिया था क्या मानसी पहले? हाँ सर लिख लिया था। तो एक बार और लिख लेना इसको, क्या बुराई है इसको, ये थ्योरी तो है ना? ठीक है, ओके, लिख लो, एक बार और लिख लो, याद हो जाएगा। फटाफट लिखो, लेकिन जल्दी करो। सर मैं सैटरडे को एब्सेंट, तबीयत खराब थी।
क्या हो गया? सैटरडे को कौन एब्सेंट था बोल रहा है? अरे मैं, मेरे पास एक पुराना मदरबोर्ड पड़ा था तो मैं वो दिखाने वाला था तुमको, सर्किट उसका। रुक जाओ, अभी देखता है इसमें नेट पे। लिखो फटाफट लिखो, जल्दी करो और लिखने का। Done, sir. हो गया, वेरी गुड। डन सर। एक मिनट में स्क्रीन शेयर पे ले रहा हूँ। हाँ, ये आया क्या बेटा? स्क्रीन पे आया क्या? हेलो? Yes, sir. है ना, ये देखो, ये मदरबोर्ड दिख रहा है, ये अंदर के। इसमें देख, ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये कैपेसिटर लगे हुए दिख रहा है, कैपेसिटर। हेलो? यस सर। यस सर। क्या कैपेसिटर दिख रहा है? यस सर। है ना, ये देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का वो दिख रहा है ना, वो कॉइल लगी हुई है, इंडक्टर कॉइल लगी हुई है। ये कार्बन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट के कारण जैसे ही लाइट गोल होती ना, तो तुरंत स्क्रीन शट डाउन नहीं होता। स्क्रीन में एक आध 2 मिली सेकंड लगते हैं, एक आध 2 सेकंड लगते हैं ना, स्क्रीन को पूरा ब्लैक होने पे। अभी समझ गए? क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं सर्किट में। समझ गए? हेलो? अरे समझ गए भाई? बोलो जल्दी से। ये देखिए ज्यादा सिंपल वाला सर्किट, ये देखिए इसमें ज्यादा दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देख। हेलो? ये कैपेसिटर दिख रहा है, ब्लू वाले दिख रहे हैं, और ब्लैक वाला ये। उसके अलावा ये ट्रांसफार्मर लगा, और ये कॉइल लगी हुई है, देख कॉइल लगी ना, ये इंडक्टर कॉइल होती है, ये है ना, ये भी एनर्जी स्टोर कर लगती। डायोड लगे हुए, कैपेसिटर लगे हुए, दिख रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है। ये एनर्जी स्टोर करके रखते सर्किट में, है ना। तो जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन अगर होता है, तो उस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करते हैं भाई। अगर ज्यादा आ गए, ज्यादा एनर्जी आ गई, ज्यादा चार्ज आ गए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, समझ गए कि नहीं? देख लिए सर्किट? हेलो? सर्किट देख लिए? हेलो? Yes, sir. हाँ, यस ओके। सर। क्लियर हो गया ये अभी? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट बेटा? हो गया क्या? नोट करके हो गया? आगे बढ़ूं मैं अब? हाँ सर। ठीक। यस सर। ये देखो, ये कैपेसिटर दिखाया था मैंने, कैपेसिटर पढ़ाते टाइम ये रखा। ये फैन पे लगता है, ये वाला कैपेसिटर देखिए मैं, फैन पे लगने वाला कैपेसिटर है ना। तो ये पूरे मदरबोर्ड पे भी लगे रहते, टीवी का मदरबोर्ड हो चाहे मोबाइल का हो, है ना, हर कहीं पे मिलता है ये। अब इसमें टाइम कांस्टेंट क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, देखो अभी, है ना? तो हमारा सर्किट कौन सा बना दिया बेटा अपन ने? एट टाइम टी आफ्टर key is closed,
ये है एल आर सर्किट, है ना, सॉरी दिस इज आर, दिस इज एल, ये की लगा दिए, ये बैटरी लगी हुई है बेटा यहाँ पे वी नॉट, ठीक है, ओके। तो फार्मूला क्या आया था करंट ग्रोथ का, सॉरी करंट ग्रोथ का फार्मूला क्या है हमारे पास में, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन टाउ, यहाँ पे टाउ इज l अपॉन r, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं। एक और बात, इसका कभी कभी डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, तो डायमेंशनल फार्मूला टाइम के जैसा बनेगा इसका, है ना, देखो टाइम के जैसा डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट याद रखो भाई टाइम कांस्टेंट है, और आई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। तो अब टाइम कांस्टेंट को समझ लेते हैं। नाउ एट t इक्वल्स टू टाउ, t इक्वल्स टू टाउ में जो इक्वेशन आएगी i इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये सॉल्व करने पे हो जाएगी 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बचेगा, आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन e, और इसको सॉल्व करोगे आप, e की वैल्यू कितनी होती, लगभग e की वैल्यू लगभग कितनी होती बताओ जरा, 1 माइनस 2.72, है ना, 7, e की वैल्यू याद है क्या किसी को, e की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू याद है, हेलो, e की यस वैल्यू सर। कितनी बताया था मैंने, 2.72 या क्या बताया था, यही बता दीजिए सर अप्रोक्स। यही बताया था बेटा 2.72 वैल्यू ऑफ e, 1 minute, let me check. टू पॉइंट सेवन वन एट, 2.7, हाँ यही बोलेंगे इसको, है ना, ओके। 2.72 मतलब ये सॉल्व करने पे यहाँ पे बचेगा लगभग 0.3, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, मैं पूरा फिगर लिख दे रहा हूँ, 63 कितना, है ना, तो ये 63% बन गया, या लगभग इट इज 63% ऑफ आई नॉट, 63%। देख यहाँ पे लगभग 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन अगर हम लोग 2 पॉइंट कितना कर दें यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 2.72 किया मैंने, 0.367 आंसर आता है, और 1 माइनस अगर कर दोगे 0.63 आता है ये, है ना, तो आप वैल्यू देख सकते हो कैलकुलेट करके। तो टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे करंट ग्रोथ की विथ टाइम, तो विथ टाइम अगर हम लोग करंट ग्रोथ की बात करें बेटा, करंट को मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है सर्किट में, ये ऐसा आएगा, ये आई नॉट होने में कितना टाइम लगेगा, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, और t इक्वल्स टू टाउ क्या होता है, जब सर्किट में करंट बढ़ते जाता है, तो टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर रहे हो, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाती है, मैक्सिमम करंट का 0.63%, या सॉरी मैक्सिमम करंट का 0.63 टाइम्स हो जाती है, या मैक्सिमम करंट का 63% हो जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ के, टाइम है ना, ये टाइम कांस्टेंट है, कौन से सर्किट के लिए, एल आर सर्किट के लिए, करंट ग्रोथ के लिए, जब सर्किट में करंट बढ़ता है, इंडक्टर चार्ज होता है, एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, तो टाइम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, जब सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़कर कितनी होती है, 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट होती, मैक्सिमम करंट का, समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, और मैक्सिमम करंट होने में कितना टाइम लगता है, इंडक्टर को पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लगता है बताओ,
इंडक्टर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट। कभी भी पूरा चार्ज नहीं होता। ऐसे ही कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं होता 100%, कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी बचती है उसमें। सेम कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर कभी भी पूरा चार्ज नहीं होता। हाँ, ये बोल सकते हो 99%, 98% तक चार्ज जल्दी हो जाता है, लेकिन पूरा 100% चार्ज कभी नहीं होता। इंडक्टर भी 100% चार्ज कभी नहीं होता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इक्वेशंस बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, है ना, कभी भी पूरा 100% चार्ज नहीं होता। समझ गए ना? ना तो 100% डिस्चार्ज होता है, ना 100% चार्ज होता है। मतलब एक बार अगर तुमने लगा दिए तो फिर डिस्चार्ज नहीं होगा सर्किट में। हाँ, 100% अगर आपको डिस्चार्ज कराना है तो सॉर्ट करना पड़ेगा, कुछ और तरीके करना पड़ेगा। जैसे कैपेसिटर को 100% डिस्चार्ज कराना है, ये इसको, है ना, तो 100% डिस्चार्ज होगा क्या? प्लेट ही निकाल के फेंक दो भाई, कुछ और तरीके करो ऐसे। लेकिन अगर ये ऐसा डिवाइस है तो ना तो ये 100% कभी चार्ज होगा और ना 100% ये डिस्चार्ज होगा। भले हम ये दो वायर को भी मैंने जोड़ दिया ना, ये ऐसे सॉर्ट भी कर दिया। सॉर्ट करने का मतलब इसके चार्ज ट्रेवल किए रेजिस्टेंस से होते हुए, वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, चिंगारी निकलेगी, आग जल सकती, चोट लग सकती, ठीक है, उसमें एनर्जी गई। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चार्ज होंगे, मिनिमम अमाउंट में कुछ होंगे, पड़े होंगे। समझ गए? तो ना तो ये 100% चार्ज होता है और ना 100% डिस्चार्ज होता है। समझ गए? समझ गए बेटा? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? कोई डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो जल्दी से। हो गया क्या? हेलो, मिटा दूं इसको अभी? 2 मिनट सर। हो गया क्या? हेलो, हो गया क्या? यस सर। Now this is page number 3, इसी पे ये आर इंडक्टर, ये है, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर है ना, की, और ये बैटरी। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय बैटरी एट टाइम टी पे, हम लोग देख रहे हैं एट टाइम टी पर, है ना। What is the instantaneous power supplied by this battery
इंस्टेंटेनियस पावर कितना सप्लाई कर रही है, इंस्टेंटेनियस टर्म मतलब एट टाइम टी पे पावर सप्लाइड बाय बैटरी। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय बैटरी is equals to instantaneous power used by रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस आर प्लस पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस इंडक्टर। ये किसके बराबर आएगा, इट इज V नॉट I, और ये इक्वेशन रहेगी आपकी I स्क्वायर R, और यहाँ पे रहेगा इंडक्टर के अक्रॉस में इट इज इंड्यूस ईएमएफ, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इनटू क्या होता है I के इक्वल रहता है, ठीक है। और सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो ये इक्वेशन, अच्छा इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर आता बेटा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ L इंटू डी आई अपॉन डी टी होता ना, मैग्नीट्यूड बस। तो देयरफॉर जो पावर आएगा V नॉट इंटू I स्क्वायर R प्लस I इंटू L इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये इक्वेशन बनी है, यहाँ पे ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस पावर की, ये इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन है। अच्छा ये टॉपिक सिर्फ जेई के लिए ये वाला, इसके पहले का सभी के लिए, बट ये यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ जेई के लिए इक्वेशंस वगैरह। अब ना व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर कॉइल, ये सभी के लिए अभी यहाँ पे, ठीक है ना। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल में बेटा मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर होगी, यहाँ पे जेई बस नहीं था बहुत होगी, हाँ मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर होगी यहाँ पे, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल विल बी गिवन बाय, maximum energy stored in inductor coil is half of Li square, half of Li naught square, Li naught square। इतनी बेटा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर कॉइल पे, है ना, हाफ ऑफ Li नॉट स्क्वायर के बराबर। और यही एनर्जी सर्किट में ये वापस देता है जरूरत पड़ने पर। ये जो एनर्जी स्टोर हुई है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुई है ना, जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, t टेंड्स टू इंफिनिटी की हम बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज हाफ ऑफ Li नॉट स्क्वायर, इतनी एनर्जी इस इंडक्टर कॉइल पे स्टोर होती है, समझ गए। और फिर जब जरूरत पड़ेगी सर्किट पे तो यही एनर्जी सर्किट को वापस दी जाती है, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए। तो एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, बैटरी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस खर्च करता भैया, ना तो ये स्टोर करता ना कुछ करता, बस इसका काम खर्च करना, रोकता नहीं। ये क्या करता है, स्टोर भी करता है, जरूरत पड़ती सर्किट में तो देता है, और ज्यादा आती तो और एब्जॉर्ब करता। ध्यान रखना, अगर ज्यादा करंट आएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, कम पड़ रहा है सर्किट में करंट तो अपने पास से देगा, मेंटेन करेगा, है ना। इसका काम क्या है, रेजिस्टेंस का सिर्फ खर्च करना, ये स्टोर में स्टोर नहीं करता, ये खर्च करता है। किस फॉर्म पे खर्च करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लाइट के फॉर्म पे, हीट के फॉर्म पे, साउंड के फॉर्म पे, जो भी फॉर्म है। फैन लगा तो आपको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म पे मिल रहा है, लाइट बल्ब लगा यहाँ पे तो वो आपको किसके फॉर्म पे मिल रहा है, अगर बल्ब लगा तो किसके फॉर्म पे मिल रहा है, लाइट के फॉर्म पे मिल रहा है। हीटर लगा तो हीटर के, हीट एनर्जी के फॉर्म पे मिल रहा है। तो ये सिर्फ खर्च करता है और ये स्टोर भी करता है, और जरूरत पड़ती तो सर्किट में देता भी है। अच्छा एक और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है सर, यहाँ पे मान लो तुम बल्ब लगा दो और ये एलआर सर्किट है ना, तो तुरंत जब आप ये स्विच को ऑन करोगे, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इसी पे बेस्ड है ये, है ना, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बताना थोड़ा इसमें, लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है।
लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया ऐसा, ठीक है, ये एक बल्ब लगा है और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंडक्टर लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये की लगा दिए और ये बैटरी लगा दी है अपन ने, है ना। अभी जैसे ये की को क्लोज करोगे, बल्ब की ग्रोथ जो ग्लो होती है क्या पूरी तुरंत आ जाएगी कि धीरे धीरे इसकी ग्लो बढ़ेगी, बताना जरा क्या होगा। बल्ब की जो ग्लो है वो अचानक फुल आएगी कि धीरे धीरे बढ़ेगी। हेलो, थोड़ा सोचो, बताओ जल्दी से क्या होगा। बल्ब डायरेक्ट बढ़ क्या बढ़ेंगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे धीरे का मतलब ऐसा नहीं कि आधा घंटा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट ये मिली सेकेंड में भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो ग्लो की बात कर रहे हैं वो 1 सेकेंड के अंदर की बात कर रहे हैं, मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं। t=0 में जैसे आपने की को क्लोज किया यहाँ पे, बल्ब की जो ग्लो है ना अचानक नहीं बढ़ जाएगी कि एकदम आ गया ना, इंडक्टर लगा हुआ है, धीरे धीरे 0 से धीरे धीरे उठेगी। एक आध सेकंड लगेगा उठने में, आधा सेकंड लगेगा, लेकिन 0 से आधा सेकंड लगेगा पूरा फुल ग्लो में आने के लिए। क्यों भैया, इंडक्टर लगा हुआ है। t=0 पे ओपन सर्किट होता, करंट फ्लो नहीं होने देता, धीरे धीरे करंट बढ़ता है, और जैसे जैसे सर्किट में करंट बढ़ेगा तो ग्लो ऑफ बल्ब क्या होगा, यहाँ पे ग्लो ऑफ बल्ब इंक्रीजेस है ना, अचानक नहीं आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस टू कांस्टेंट वैल्यू, है ना। कांस्टेंट वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है यहाँ पर। अच्छा, अगर मान लो ये बटन अचानक बंद कर दो तुरंत, तो क्या बल्ब तुरंत बुझ जाएगा कि धीरे धीरे बुझेगा फिर से, क्या होगा, हाँ क्या होगा, माइक्रो सेकंड के बाद बुझेगा। हाँ, तुरंत नहीं बुझेगा, तुरंत मतलब 0, t=0 पे तुरंत नहीं बुझेगा, t=0 पे बुझेगा, है ना। टेंस टू 0 का मतलब मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड ऐसे लगेंगे उसको पूरा बुझने के लिए, समझ गए। और अगर खूब पावरफुल इंडक्टर लगा दिए वो हो सकता है 1-2 सेकंड भी लग जाए ऐसा, समझ गए, ऐसा 1 घंटा तक नहीं, ऐसा 1 आध सेकंड 2 सेकंड ऐसा। तो जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे तुरंत, अगर ऑफ कर दिए तो तुरंत नहीं बुझेगा, क्यों, इंडक्टर के पास एनर्जी थी और वो अपनी एनर्जी को किसको देगा, बल्ब को देगा। जब तक इसके पास है ना एनर्जी तब तक देगा ना कि भैया चल काम चला काम चला काम चला। इसी के पास खत्म होने लगी, इसके पास कोई सोर्स तो है नहीं एनर्जी का जनरेट करने का, इसने तो क्या किया था, दूसरे की एनर्जी को रखा था, इसके पास खुद का सोर्स नहीं है, समझ गए। जैसे बैटरी के पास खुद का सोर्स होता है, ये इसके पास खुद का सोर्स है एनर्जी क्रिएट करने का। कहां से करता है ये एनर्जी क्रिएट, जो केमिकल एनर्जी होती है उसी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो जब तक इसके पास केमिकल एनर्जी है, वो रिएक्शंस चल रही होती हैं, तब तक ये एनर्जी जनरेट करते रहता है। इंडक्टर और कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनमें अपना खुद का कोई सोर्स नहीं है एनर्जी क्रिएट करने का, दूसरे के भरोसे पे एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। हेलो, हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे इंडक्टर हटा दे रहते तो फिर तभी भी बल्ब की प्रॉपर्टी वही रहती ना। नहीं, अगर आपने इंडक्टर हटा दिए तो फिर तो जो बल्ब है तुरंत चालू तुरंत बंद होगा, फिर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ गए। हेलो, हाँ सर, है ना, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर के साथ में आपने बल्ब लगा दिए तो फिर फर्क पड़ रहा भाई ऐसा, समझ गए बच्चों, बोलो जल्दी से, अरे समझ गए। हाँ, सेम चीज ना किसके साथ होता है, अगर अच्छा यहाँ पे इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगाओ तो क्या होगा, थोड़ा सोच के बताना। यहाँ पे बल्ब की जो ग्लो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर पूरी क्षमता से चलेगा, पूरी क्षमता मतलब फुल एफिशिएंसी से चलेगा, ग्लो करेगा थोड़ी देर, 1 आध सेकंड बाद, मिली सेकंड बाद, फिर पूरी क्षमता से ग्लो करेगा जब ये पूरा चार्ज हो गया। स्विच हटा दिए तुमने तो पूरा फिर धीरे धीरे इसकी ग्लो 1-2 मिली सेकंड में इसकी ग्लो खत्म होगी यहाँ पे। अगर सोचो यहाँ पे मैं इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा देता तो क्या होता भाई, कैपेसिटर लगा हुआ क्या होता, बल्ब फिर से यही प्रोसेस अगर रिपीट करते तो बताओ जरा क्या होता, बोलो जल्दी से। ग्लो तो रिफ्लेक्ट करता है ना। नहीं, कैपेसिटर की कहानी थोड़ी अलग होती है। t=0 पे ये करंट पूरा जाने देता है, लेकिन जब ये पूरा चार्ज हो जाता है ना
और अगर डीसी बैटरी लगी, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो करंट जाने नहीं देता। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हम लोग और की को क्लोज करते तो तुरंत बल्ब की ग्लो फुल आती तुरंत में, और धीरे धीरे इसकी ग्लो खत्म हो जाती, मतलब बल्ब बंद हो जाता धीरे धीरे, मतलब 1 आध मिली सेकेंड, तो तुरंत में जलता और फिर बंद होता। और अगर फिर बटन बंद कर देते, आप स्विच ओपन कर देते तो भी ये एनर्जी देता थोड़ी बहुत यहाँ पे कैपेसिटर, है ना। तो बंद होने के बाद अगर स्विच आप क्या करते ऑफ करते तो तुरंत चालू होता फिर बंद होता ऐसे। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट पड़ते। t इक्वल्स टू 0 पे ये क्या रहता है, ओपन सर्किट रहता है। t इक्वल्स टू 0 पे ये कैसा रहता है, क्लोज सर्किट रहता है, शॉर्ट सर्किट, वायर के जैसा। t इक्वल्स टू 0 पे ये वायर के जैसा बिहेव करता है और ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है। t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है और ये वायर के जैसा बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। समझ गए बेटा? अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए? हेलो, समझ गए? yes. ठीक है, लिखो इसको, फटाफट लिख लो जरा। सर पूरा पार्ट लिखना है? हाँ पूरा लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी करो, लिखो। सर जब कभी अपन एलआर सर्किट में जैसे केवीएल की लगाते हैं तब अपन जो इंडक्टर है उसकी ईएमएफ को पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखते हैं ना इनिशियली, सबसे प्लस माइनस देते हैं ना? हाँ मतलब आपको मैग्नीट्यूड बना के लिखना है, वो माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए आता है, लेकिन आपको अगर करंट बढ़ रहा है तो आप खुद ही समझ लेते हो कि भाई डायरेक्शन कैसा, तो उसके अकॉर्डिंग लो ना। तो यहाँ पे जब आपको बनाना है तो करंट ग्रोथ है या करंट डी के, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस का साइन लेना। और फिर सर्किट में यहाँ पे जब आप केवीएल लगाते टाइम इसको लिखोगे ना, तो यहाँ पे आप मॉड वाला टर्म यूज करना, फिर साइन आप डायरेक्शन के हिसाब से लेना, ठीक है। हेलो, मैंने एक बताया था ना बेटा, एक क्वेश्चन बताया था मैंने इसके बेसिस पे, नहीं बताया था? एक इंडक्टर लगा था, रेजिस्टेंस लगा था, बैटरी लगी थी, करंट बढ़ रहा था, याद है? हेलो, अरे बोलो जल्दी से भाई। इस संडे को 11th में से अपन लोग नहीं देने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये बड़े टॉपिक फंस रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट भी चालू होने वाला है, हो जाएगा अपना काफी कुछ उसका। तो इस संडे को जो टेस्ट आएगा आपका, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, यही बस रहेगा। 11th का नहीं डाल रहे इस बार, ठीक है। हेलो, यस सर। हो गया क्या, नोट करके? सर ये चैप्टर पूरा आएगा ना? हाँ ये पूरा आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जो चालू हो जाएगा वो भी पूरा आएगा, ठीक है। हेलो, ऑफलाइन क्या बेटा? ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन? ऑफलाइन रहेगा, सेंटर पे आके सबको टेस्ट देना अगले बार से। हो गया क्या नोट करके? हो गया क्या बेटा? हो गया, लिख कर क्या, जल्दी बोलो भाई। यस सर। तो ये हो गया करंट ग्रोथ के लिए, ऐसे करंट डीके के लिए, है ना। ये पूरी कंडीशन करंट ग्रोथ की
करंट डीके की। पेज नंबर 5 आएगा शायद, ये 4th था, ये है ना पेज नंबर 5। करंट डीके इन एलआर सर्किट, करंट डीके इन एलआर सर्किट। देखो अभी यहाँ पे ये एक इंडक्टर कॉइल है मान लो ऐसे, ठीक है, सपोज दिस इज एनी इंडक्टर कॉइल, और इसमें अभी पूरी एनर्जी स्टोर है। कितनी एनर्जी स्टोर है बेटा इसमें? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर के बराबर की एनर्जी इसमें स्टोर है। दिस इज इंडक्टर कॉइल। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इस इंडक्टर कॉइल को डिस्चार्ज कराते हैं इसका यूज करके। ये की लगा दिया मैंने यहाँ पे, अब मैंने रेजिस्टेंस ले लिया। अच्छा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा कि रेजिस्टेंस को आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, भाई ये अपनी एनर्जी जो थी इसकी, उस एनर्जी को क्या कर रहा है ये दे रहा सर्किट में यहाँ पे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ बस समझने के लिए। तो अब ये डिस्चार्ज करा रहे हो, चार्ज इंडक्टर को लगा दिए और ये की लगी हुई है यहाँ पे, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बताओ फटाफट, एट टाइम t। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एट टाइम t आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट डीके का जो फार्मूला बनेगा इट इज I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ के बराबर बनेगा, जहां पे I नॉट क्या है, सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना बनता है, मैक्सिमम करंट कितना है ना, समझ गए। तो अब यहां पर भी दो कंडीशन बन जाएंगी बेटा। दो कंडीशन कैसे बन जाएंगी, t इक्वल्स टू 0 पे क्या बनेगा कंडीशन, अच्छा बाकी सिंबल सब अपनी यूजुअल मीनिंग्स पे हैं, है ना, बाकी सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे। टाउ इक्वल्स टू क्या है, L अपॉन R, इट इज द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो t इक्वल्स टू 0 पे I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर 0 मतलब 1, I नॉट आ जाएगा। और यहीं पे t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, अगर मैं यहाँ पे ले लूं t टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब कितना हो गया 0, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम करंट, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी ऐसा हीट के फॉर्म पे। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड across the resistance, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी एज अ हीट में लिख दे रहा हूं, हीट एक्सेट्रा इज हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर। भैया जितनी एनर्जी स्टोर थी वही वाली तो डिसिपेट होगी ना, कुछ अलग से थोड़ी आ जाएगी। तो जितनी एनर्जी इसके पास स्टोर थी वही हीट के फॉर्म पे, लाइट के फॉर्म पे, साउंड के फॉर्म पे वही जाएगी, है ना। और अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें यहाँ पे टाइम के साथ में, ध्यान देना यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं हम लोग टाइम के साथ में करंट डीके का, तो ये I नॉट से डिक्रीज होते जाएगा और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे जाके 0 को टच करेगा। तो वहां पे 63% था, और ये टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा करंट डीके में जब करंट की वैल्यू रिड्यूस होके 63 था, 67 था बेटा, वो कितना था, कितना था 63, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 37.37, कितना परसेंट आएगा ये, लगभग टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम आएगा जब करंट की वैल्यू सर्किट में कम होकर कितनी बचे, सर्किट में करंट की वैल्यू कम होकर कितनी बचे 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट बचे, या करंट रिड्यूस होके कितना बचे 37% ऑफ मैक्सिमम करंट बचे। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से,
समझ गए इसको? हेलो, जी अरे सर। भाई समझ गए? ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, जल्दी से नोट कर लो, है ना? हो गया क्या बेटा लिखकर? बोलो जल्दी से, लिखकर हो गया क्या? हेलो, हो गया क्या बच्चों? अरे जल्दी बोलो भाई। यस सर। ठीक, समझ गए? चलो एक क्वेश्चन कर लेते, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना? फटाफट कॉन्सेप्ट को बराबर देखने के लिए मिटा दूं क्या? करंट ग्रोथ की इक्वेशन, करंट डीके की इक्वेशन में ध्यान रखना क्या बना है यहाँ पे, है ना? करंट ग्रोथ और करंट डीके के लिए, ठीक है? Now this is पेज नंबर 6 अभी, है ना? क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 200 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, ठीक है? रेजिस्टेंस 100 ओम है, सेल्फ इंडक्टेंस इसका कितना है? 200 मिली हेनरी है। यहाँ पे हमने की लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया। बैटरी सपोज हमने कितने वोल्ट की ले लिए? 40 वोल्ट की हमने बैटरी ले ली है, समझ गए कि नहीं? 40 वोल्ट की बैटरी ली है हमने, ठीक है बेटा? हेलो, तो ये है कि यहाँ पे एट एनी टाइम टी पे क्या इक्वेशन आएगी यहाँ पे? नाउ एट टाइम टी के लिए करंट की इक्वेशन आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, समझ गए? अरे बोलो जल्दी से भाई, समझ गए कि नहीं, है ना? तो वैल्यू पुट करते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? वी नॉट डिवाइडेड बाय आर, 40 डिवाइडेड बाय, ये सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ये आर ये एल, ठीक है? 40 डिवाइडेड बाय कितना है? 100 ओम, कैंसिल हो जाएगा, 0.4 एम्पियर, ये इतना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अभी टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, इट इज 200 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय 100 ओम। सॉल्व करने पे कितना आ गया? ये 2 मिली सेकेंड आ गया। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट 2 मिली सेकेंड है, ध्यान रखना, 2 मिली सेकेंड, बहुत छोटा होता है यार मिली सेकेंड, है ना? 2 मिली सेकेंड टाइम कांस्टेंट है, ठीक है? 2 मिली सेकेंड। तो करंट की जो इक्वेशन आ रही है, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर
टी अपॉन टाउ। करंट का जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0.4 एम्पियर, फिर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको 2 मिली सेकेंड लिखना पड़ेगा। ऐसा ये इक्वेशन आ गई, समझ गए कि नहीं। अब जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे फाइंड टाइम टी व्हेन सर्किट में जो करंट है वो आई नॉट का आधा बचे, आई नॉट का आधा हो जाए, मतलब करंट बढ़ के आई नॉट का आधा हो जाए ऐसा। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, तो इसकी तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाएगा। आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट बाई 2, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा बेटा, आई नॉट कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, और सॉल्व कर दोगे e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और ये हाफ इधर जाएगा तो ये बचेगा 1। तो e की पावर t अपॉन टाउ इक्वल्स टू 2, माइनस साइन गायब कर दिए, दोनों तरफ log ले लो, तो t अपॉन टाउ ln e इक्वल्स टू log 2। log e की वैल्यू होती है 1 नेचुरल log, तो टाइम t इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया आंसर, log 2 इनटू टाइम कांस्टेंट। तो इतनी देर में करंट की वैल्यू क्या होगी, इतनी देर में करंट की वैल्यू बढ़कर आई नॉट का आधा होगी। तो इस तरह से होते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि भाई इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसकी ईएमएफ कितनी बनेगी, तो ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ गए, समझ गए बेटा न्यूमेरिकल, ये सब कैलकुलेट समझ गए। हेलो, सिर्फ वैल्यू पुट किया मैंने इक्वेशन में और कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया, जो डिस्कशन हमने की है उसी में मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया है। ठीक है, हेलो, अरे ठीक है भाई, समझ गए? चलो ठीक है, फटाफट नोट कर लो, आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी अब कल की क्लास में करेंगे, है ना। ठीक है बच्चा, हेलो बोलो जल्दी से। ओके ओके बेटा। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्या बेटा? क्लासेस सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? देख भाई, ऑफलाइन के लिए परमिशन नहीं है, कोचिंग के लिए सिर्फ स्कूल के लिए है, फिर भी देखते हैं, अपन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दशहरे के बाद से हो सकता है। सर तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वो फॉर्म भर के तो रख लो पहले, जैसे अगर तुरंत में परमिशन मिल गई तुरंत चालू कर लेंगे, फिर वेट थोड़ी करेंगे फिर अपन, अभी परमिशन नहीं है ना यार। पेपर नहीं पढ़ते तुम लोग क्या, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, जानकारी रखा करो। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों ने चालू कर लिया है, देखो बाहर तो चालू हो ही गया है, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ नागपुर में भी किया हुआ है इंटीरियर पे, जहाँ पे नजर नहीं पड़ती है किसी की, है ना, पता नहीं कैसे क्या है, पर परमिशन दे देनी चाहिए अभी, क्योंकि ज्यादा हो रहा है ना, थोड़ा सा मन तुम्हारा विचलित होने लगा पढ़ाई को लेके, बहुत इतना ज्यादा अभी क्या सब लोग खुल गए ना, तो इसलिए वरना मन भी वैसा हो रहा है कि यार मिलना चाहिए, आना चाहिए, है ना सेंटर पे। वेट करो दशहरे के बाद से, दशहरे के आएगा 3-4 दिन ही बचे, है ना। ठीक है बच्चों, हेलो, अरे ठीक है भाई। सर बाय वाले सर क्यों चेंज किए? बाय वाले सर से क्यों चेंज किए, तुम्हारा कैसे हो रही थी क्लास, टाइम पे हो रही थी कि नहीं हो रही थी, कभी भी गोल मार देना, कभी भी कुछ होना, यार क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी थी, है ना, ऐसा थोड़ी चल सकता है। ठीक है, बोलो जल्दी से भाई, ऐसा नहीं कर सकते ना। यस सर। हाँ सर। हाँ, क्या है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है यार, कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है फिर वैसे। सर ये सर का आवाज ही नहीं आता। नहीं सर को बोलो ना आवाज के लिए, वो करेक्शन कर लेंगे ना, वो अभी क्या है, सर हेडफोन ही नहीं है सर के पास। अभी दिला दिए बेटा, सब कुछ दिला दिए सर को। और हाँ, आपको अगर बायो की क्लास करना सेंटर पे जाके कर सकते हो आप, मतलब मानकापुर में भी और इंदौर में भी, सर सेंटर से क्लास ले रहे हैं जो नए वाले सर है ना। और सर कौन से वाले सेंटर से? दोनों सेंटर से लेते सर, 3 दिन इधर से लेते, 3 दिन इधर से लेते। अभी खोलेंगे भी तो अपने को वैसे ही करना पड़ेगा, अल्टरनेट का जैसा था, है ना, क्योंकि परमिशन एकदम वैसे नहीं मिली है। खाने वाला आती है क्या सर?
नहीं मानने वाला नहीं आते, है ना। देख असल में क्या है ना, मुझे लग रहा है सरकार भी ऐसा सोच रही कि दिवाली निकलने दो खोलने के लिए, मेरा ऐसा डाउट है, लेकिन अपन लोग देखते हैं, अभी करते कोशिश पहले, है ना। तभी तो मतलब क्या बोले यार। एक्सक्यूज मी सर, साइड हटो। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा पब्लिकली इन सब चीजों को लेके, है ना। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, चलो जाने दो, अभी बंद करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, क्लास एंड कर दूं मैं? ओके सर। ओके, हो गया नोट करके बेटा? सभी का हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ होगा, क्लास एंड कर रहा हूं मैं, है ना।